नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परम श्रद्धेय सभी संत महानुभाव विद्वज्जन श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र में श्रीमन महाभारत को आश्रित करके जो सत्संग सत्र चल रहा है उसमें विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र की
चेतना को झंकृत करते हुए विदुर नीति के माध्यम से उपदेश किया। और जब ब्रह्म विद्या के उपदेश का प्रकरण आया तो विदुर जी महाराज ने कहा, भगवान में शूद्र जाति में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं। विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज शूद्र योनौ अहम जातो नातो नियत वक्तु मुत्सहे। यद्यपि ब्रह्म विद्या का मुझे बोध है, परंतु ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की अधिकारिता मुझ में नहीं है। मनुष्य अपने अधिकारक क्षेत्र का अतिक्रमण ना करे, अपनी सीमाओं को जान ले, अपनी मर्यादाओं को समझ ले, तो फिर संसार में उसको प्रायः तिरस्कृत नहीं होना पड़ता। जब व्यक्ति अपनी सीमाओं का लंघन करता है, मर्यादाओं का हनन करता है, तो प्रायः उसको उपेक्षा का, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। सनत सुजात जी महाराज विदुर जी के आमंत्रण पर पधारे और पहला प्रश्न जो किया है धृतराष्ट्र ने, महाराज दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु है और कुछ लोग कहते हैं नहीं। पर बड़े आश्चर्य की बात है, यदि मृत्यु नहीं है तो ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युमुपाघ्नत, ये क्यों कहा जाता है? ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल पर देवताओं ने मृत्यु को जीता। श्री सनत सुजात जी महाराज ने इस प्रकरण में कहा कि देखो, हाँ कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि मृत्यु है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मृत्यु नहीं है। पर सच्चाई ये है कि मृत्यु अंधकार है और ब्रह्मचर्य प्रकाश है। जैसे प्रकाश के सम्मुख अंधकार नहीं टिकता है, वैसे ब्रह्मचर्य के सम्मुख, तपस्या के सम्मुख मृत्यु नहीं टिकती। कुछ लोग कहते हैं मोहान मृत्यु सम्मतोयं कविना, मोह को मृत्यु माना है, और ये सच भी लगता है। मोहाविष्ट व्यक्ति को मारने के लिए यमराज को आने की आवश्यकता नहीं है, वो तो नित्य मरा ही हुआ है। दूषित कर्म करेगा कोई संबंधी स्वजन जिसमें तुम्हारी आसक्ति है, और रोगे तुम, तड़फोगे तुम, पीड़ित होगे तुम। चोट उसको लगी, गिरा वो, रो रहे हम। कभी कभी तो अत्यंत आसक्ति के कारण पुत्र के मरने पर पिता कहता है मैं ही मर गया, पर वो केवल मोह के कारण है, अज्ञान के कारण है, मरता नहीं है। कहते हैं समय सबसे बड़ा उपचार है संसार की व्याधियों का, रोगों का। जब शुरू शुरू में ताजी ताजी चोट लगती है तो बहुत पीड़ा होती है, कोई ताजी दुर्घटना घटती है तो बहुत रोता है, पर धीरे धीरे वही घटनाएं जब काल के प्रभाव से प्रभाहीन हो जाती हैं, प्रभावहीन हो जाती हैं, तो ना रोना आता है, ना रोमांच होता है, ना क्लेश होता है। हाँ मैया मर गई, हाँ पिताजी चले गए, हाँ गुरुजी चले गए, और जब गए होते हैं तो ताजी ताजी बड़ा दर्द होता है। महाभारत के अनुसार एक बड़ा विलक्षण संदेश है कि दुख की सबसे बड़ी औषधि है भूल जाओ। दुःखस्य, दुख की सबसे बड़ी औषधि बोले तद विस्मरणम एव तदौषधम। और जब तक आप भूलोगे नहीं तब तक तड़फोगे, रोना पड़ेगा। परंतु सनत सुजात जी महाराज कहते हैं प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमि, मैं तो समझता हूं कि प्रमाद ही मृत्यु है। भला कहीं मृत्यु व्याघ्र के समान जंतुओं को खाने के लिए रूप धारण करके आती है क्या? ये प्रमाद ही मृत्यु है। इसी प्रकरण में कहा जाता है मृत्यु का लंघन कौन करता है? बोले धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्युम। जो धीर हैं वो धैर्य के बल पर मृत्यु को तर जाते हैं। पुण्य और पाप के विषय में विचार चल रहा है कि पुण्य द्वारा पाप नष्ट होते हैं या पाप द्वारा पुण्य नष्ट होते हैं। ये क्या मामला है महाराज? कभी ऐसा हो जाता है कि पुण्य के कारण पाप नष्ट हो जाएं, पाप के कारण पुण्य नष्ट हो जाएं? बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों के फल भिन्न हैं, दोनों कर्म हैं, दोनों का बीज है
और कोई भी कर्म फल दिए बिना मिट नहीं सकता। तथापि सार्वभौम सिद्धांत है, एक बात है, ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि में जल करके कर्म भुन जाता है, भस्म हो जाता है, फिर वो अंकुरित नहीं होता। ज्ञानेन विद्वान प्रतिहंति सिद्धम, ऐसा सैद्धांतिक है कि अच्छा बड़ी विचित्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 3 प्रकार के कर्म में एक है संचित कर्म, दूसरा है क्रियमाण कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। अथवा इसको पलट दें, पहला है प्रारब्ध कर्म और दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म, अथवा ये कहो कि पहला है संचित कर्म और दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म, ये क्रम ठीक है। संचित कर्म वो है जो सैकड़ों सैकड़ों जन्मों में किए गए हमारे द्वारा कर्मों का एक समूह, उसे संचित कहते हैं। उस हमारे द्वारा किए गए कर्मों के उस समूह से एक मुट्ठी कर्म निकाले और हमारे वर्तमान जीवन को संचालित करने के लिए वो निर्धारित कर दिए, वो है प्रारब्ध। और वर्तमान शरीर में जो हम कर रहे हैं वो है क्रियमाण। अब इस जीवन में जो होगा उसे क्रियमाण कहेंगे। तो कहा जाता है कि ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म जल करके भस्म हो सकते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म जल करके भस्म नहीं हो सकता। वो प्रारब्ध तो छुटा हुआ तीर के जैसा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े साधकों को भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष प्रारब्ध कर्म को काट नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी होना अपने स्थान पर अलग बात है, भगवत साक्षात्कार पाना भी अपने स्थान पर अलग बात है, पर जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार यश और अपयश का, लाभ और हानि का, उत्थान और पतन का, जय और पराजय का सामना करना पड़ेगा। ज्ञान की अग्नि में संचित कर्म जल करके भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण कर्म का भी कोई अर्थ न रह जाएगा, परंतु भैया ये प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े धर्मात्माओं को कभी संग जो मिलता है, हम दोषारोपण जरूर करते हैं, इनकी वजह से परेशान, उनकी वजह से परेशान, इनके कारण नीचा देखना पड़ता है, इनके कारण हमको अशांति होती। वो है हमारे कर्म। वो मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, पड़ोसी के रूप में, सह यात्री के रूप में। आपके कर्मों का लेखा जोखा इतना विलक्षण है कि आपके कर्मों का उस समय जो प्रवाह चल रहा है वो आपके अनुकूल ना हो। ट्रेन की यात्रा करनी हो तो बराबर की सवारी पर आपकी विपरीत विचारधारा का व्यक्ति बैठ जाएगा। आप शाकाहारी हैं, वो मांसाहारी बैठ जाएगा, उतनी देर की तुम्हारे जीवन में नरक यात्रा हो गई। प्लेन में बैठे हो, बड़े खुश हो, बड़ा भाग्य की बात है साहब, हवाई यात्रा कर रहे हो, बड़े मगन थे, पहली बार हवाई जहाज में बैठेंगे, पर पास में बैठने वाला वो सामिस भोजन करने वाला है, वो गंदगी खाने वाला है, और आप प्राणायाम खींच करके कब तक बैठोगे? तो समझ लीजिए आपके सत्कर्म का फल ये माना कि आकाश में उड़ान है, पर आपके दुष्कर्म का परिणाम ये है कि आपको सहयात्री नरक के जैसे दुखों का अनुभव कराने के लिए बराबर बैठा है। आपके साथ चलने वाले, आपके साथ जीने वाले आपको अनुकूलता देते हैं, आपके शुभ कर्मों का परिणाम है, और इनसे आपको क्षोभ होता है, असंतोष होता है, तो समझ लीजिए आपके पाप कर्मों का फल है, भोगो। दूसरे पर दोषारोपण क्यों करते हो? वृंदावन विहारी लाल की। इसलिए भैया कोई भी कर्म काटा नहीं जा सकता, ना पुण्य के द्वारा पाप काटा जा सकता है, ना पाप के द्वारा पुण्य काटा जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे दीपक जलाया आपने दिन में तो दीपक जल रहा है, पर सूर्य के प्रकाश में दीपक के प्रकाश का कोई महत्व समझ में नहीं आता। जैसे दिन में तारे
हैं, पर उनके प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सूर्य की उस दिव्य आभा से अभिभूत हो गए। ऐसे ही पुण्य का प्राबल्य जब होता है तो पाप कर्म उस प्राबल्य, उस प्रबलता, उस पुण्य कर्म के प्रवाह में बेचारे वो मंदतर होकर के बीत जाते हैं। ऐसे ही पाप कर्म का प्राबल्य होता है, प्रबलता होती है, पाप कर्म का प्रवाह तीव्र होता है, वहाँ पुण्य बेचारे छीण जैसे दिखाई देते हैं, दुर्बल जैसे दिखाई देते हैं, नहीं प्रभाव हो पाता। ऐसा समझ सकते हैं जैसे खेत में धान बोया और बराबर में घास उगाई है, घास अपना काम कर रही है और धान अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कोई कर्म किसी को नहीं काटता। फिर भी कहते हैं तदपि धर्म ही बलवान है, धर्मो बलियान। साधक की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं। आज की परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल बोल रहे हैं। हमारे गुरुजन पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। ये जो प्रतिष्ठा है ना, जिसके लिए संसार लालायित है, सुअर की सुकर की विष्ठा के जैसा है। सुकर की विष्ठा किसी काम की नहीं है। और गौरवम घोर रौरवम, गौरव क्या, जो अतिशय आप अपने प्रति गौरव का बोध रखते हैं, वो घोर रौरव नरक के समान है। अभिमानम सुरापानम, अहंकार सुरापान के जैसा निंद्य है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। परंतु वर्तमान काल की परिस्थितियां तो बिल्कुल पृथक हैं। व्यक्ति साधक क्या करे, अपने स्वरूप को छिपा करके रहे। सम्मान आदि जहां हो वहां से हट जाए, वहां नहीं खड़ा हो। हे राजन, अपनी कला, अपनी विद्या, अपना कौशल, अपनी तपस्या, अपनी सिद्धि के द्वारा जो जीविका चलाना चाहता है, इनका उपभोग करना चाहता है, इनसे प्रतिष्ठा पाना चाहता है, भैया उसको कहते हैं वो तो कुत्ते के समान अपने द्वारा किए गए बमन को चाटता है। अब बताना इस परिधि में कौन नहीं आ जाएगा। ये जो प्रवचन है, ये जो कथावाचन है, जो गायन है, जो नृत्य है, जो अध्यापन है, जो यंत्र मंत्र तंत्र की प्रक्रियाएं हैं, सब उसमें नहीं आती क्या? पर इसमें अंतर यह है कि उद्देश्य आपका क्या है। यदि मंत्रादि के प्रयोग से आप प्रतिष्ठा चाहते हो, अपनी प्रशस्ति चाहते हो, तो फिर आप दोष के भागी हो जाओगे। साधक को अपने आप को छिपा करके रहना चाहिए। हम ऐसा समझते हैं आज से पहले की जो पिछले शताब्दी की जो पीढ़ी थी, वो अपने आप को प्रकाशित करने से बचती थी। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे महापुरुषों ने, पर उन ग्रंथों में कहीं नाम तक नहीं लिखा कि हमने लिखा है। बड़े बड़े काम कराए, परंतु कहीं शिलापट्टों पर प्रायः लोग नाम नहीं लिखाते थे। जहां प्रसिद्धि होनी हो, जहां प्रतिष्ठा बढ़नी हो, वहां से हट जाते थे। आज का समय सर्वथा इसके विपरीत है। पात्रता नहीं है और तो भी महाराज छा जाने की इच्छा है। पहले के लोग छिपते थे और आज के लोग छपते हैं। छपना बुरा नहीं है, पर छपने के लिए बहुत प्रकार के मार्ग चुनते हैं। तो कह रहे थे भाई, बांतम यथा स्वम बांतम अशनाति स्वावई नित्यम अभूतये एवं ते बांतम अशनंती स्ववीर्य स्वोपसेवनात्, स्ववीर्य स्वोपसेवनात्। जैसे कोई कुत्ता अपने द्वारा किए गए बमन को फिर से खा लेता हो, वैसे ही वो साधक, वैसे ही वो ज्ञानी, वैसे ही वो कलाकार जो अपनी कला के माध्यम से प्रतिष्ठा पाना चाहता हो, धन कमाना चाहता हो, वो बमन के चाटने के जैसा है। अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना चाहता हो, अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहता हो, महाराज चेत स्वभवनम असनंति स्वा एव। महाभारत के सबसे प्रामाणिक, वर्तमान काल के टीकाकारों में सबसे प्रामाणिक टीकाकार हैं, जिनका नाम नीलकंठ है। नीलकंठ जी महाराज कहते हैं, बोले ते स्वबमनम असनंति स्वा एव।
इस संसार में दो हैं, एक है मान और एक है मौन। नवई मानम च मौनम च सहितौ बसत सदा। मान और मौन दोनों संग संग नहीं रह सकते। सनत सुजात जी महाराज कहते, राजन मान रहेगा अथवा मौन रहेगा, और अयम ही लोको मानस्य और असौ मौनस्य तद विदुः। मान और मौन दोनों संग नहीं रह सकते, क्योंकि मान का फल केवल इस संसार में ही मिलता है, और मौन का फल, त्याग का फल, छिपने का फल परलोक में मिलता है। दोनों संग नहीं रह सकते। आपने कोई सत्कर्म किया, भंडारा किया और 10 जगह गा दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसका फल मिल गया, लोगों ने चर्चा कर दी, आपकी प्रशंसा हो गई, बात खत्म हो गई। इसमें भी एक अंतर है। आप यदि आपके यहाँ फूल खिलेगा तो लोग फूल को देखेंगे भी, फूल की चर्चा भी करेंगे, फिर क्या करें, सबका पुण्य खत्म हो जाएगा। बोले उसका तात्पर्य है कि आपके सत्कर्मों की चर्चा संसार अपनी मर्जी से करे तो अपनी मर्जी से करता रहे, आपकी उस प्रशंसा को सुनने में कोई रुचि न हो, आप अपनी प्रशंसा करवाने के लिए कोई उद्योग न करते हो, तो फिर आपके पुण्य नष्ट नहीं होंगे। आपने चाहा कि मेरी प्रशंसा हो, तो फिर निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा होगी, तो फिर आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। चाहेंगे तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और यदि अनचाहे कोई संसार करता है और आपको उससे क्या प्रयोजन, ना आपने कोई आयोजन किया, ना आप सुनना चाहते हैं, ना उसका समर्थन करते हैं, ना आप वहां उपस्थित रहना चाहते हैं, तो फिर आपके पुण्यों का महाराज प्रभाव कम ना होगा। ब्रह्म ज्ञानमयी श्री को प्राप्त करने के द्वार कितने? बोले सत्य, सरलता, लज्जा, दम, शौच और विद्या। ये 6 हैं जो ब्रह्म ज्ञानमयी श्री की प्राप्ति के द्वार माने जाते हैं। जिसके जीवन में सच्चाई है, जिसके जीवन में सरलता है, जिसके जीवन में थोड़ी लज्जा है, संकोच करता है कहीं लोगों को अटपटा ना लग जाए। एक व्यक्ति होता है, लगे तो लगे, हमको हमारे हिसाब से चलना है। एक होता है जैसे अंग्रेजी वाले कहते हैं केयरिंग पर्सन, दूसरों का दिल ना दुख जाए, दूसरों को परेशानी ना हो जाए। दम, इंद्रियों पर संयम हो। शौच माने मानसिक और आंतरिक और बाह्य शुद्धि। और विद्या जो भगवत प्राप्ति की साधनभूत विद्या है, ये जिसके पास में है उसके जीवन में ब्रह्म ज्ञानमयी श्री का उदय हो जाता है। इसके बिना ब्रह्म ज्ञानमयी श्री और भगवत कृपा की प्राप्ति संभव नहीं है। कहते हैं भाई मौन का तात्पर्य वाणी को रोकना मात्र है कि ब्रह्म की प्राप्ति है। बोले भैया जहां मन और वाणी का प्रवेश नहीं होता उस ब्राह्मी अवस्था का नाम मौन है। केवल मुख बंद कर लिया, जिह्वा नहीं चलाई, करते हैं, लिख करके बात करते हैं, इशारा करते हैं, सब काम करते हैं, ये मौन नहीं है। या ये कहें कि ये अपरिपक्व मौन है। आपके मन में बोलने की चाह है, कुछ बताना चाहते हो और कुछ पूछना चाहते हो, तो ये कच्चा मौन है। जैसे बेल का फल है, कच्चा है, तोड़ भी लोगे तो सर ही तोड़ पाओगे, बाकी और कुछ नहीं तोड़ पाओगे। कच्चे बेल को तोड़ना भी युद्ध जीतने जैसा ही है, और उसको फोड़ना और युद्ध जीतने जैसा है। फोड़ भी लोगे तो खा ना पाओगे। तो जैसे कच्चा बेल किसी काम का नहीं है और अपने आप निसर्गतः पक जाए तो फिर उसमें मिठास भी आ जाती है, मृदुता भी आ जाती है और तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप टूट जाता है। ऐसे ही मौन जो बलात् आरोपित हैं कि बोलूँगा नहीं पर कागज़ कलम खराब करूँगा, बहुत सारे कागज़ काले करूँगा, वो मैं हूँ या कोई हो, ये निंदार्थ में नहीं है, ये वस्तुतः बात कही जा रही है। स्लेट पर लिखना, ये मौन का अपरिपक्व रूप है, प्रारंभिक कक्षा है मौन की। और मौन तो वास्तविक वो है जब आपके मन में किसी को देखने के बाद न कुछ पूछने की इच्छा आवे और न किसी को कुछ बताने की इच्छा रह जाए। कोई कुछ पूछे तो कुछ प्रश्नों के उत्तर मुस्कुरा करके दो और कुछ प्रश्नों के उत्तर पलक झपका करके दो, और आवश्यकता पड़ जाए तो गर्दन हिला दो।
और सच पूछें तो किसी के हाँ और ना, इन दो प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तो पलक ऐसे कर दिया तो हाँ हो गई, ऐसे कर दिया तो ना हो गई। बोलने की आवश्यकता ही कहाँ है। व्यक्ति बोलना इसलिए चाहता है कि मुझे जानो मैं ज्ञानी हूं, मैं महान हूं, बड़ी अच्छी बात करना जानता हूं। अभी दूसरे नहीं बोलेंगे तो मुझे अपने बारे में बताना ही पड़ेगा, भाई मैं महान हूं। और जब मनुष्य अपने बारे में स्वयं बताना चाहता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि अंदर से बहुत खोखला है, बहुत छोटा है, बहुत क्षुद्र है, बहुत संकीर्ण है। और अंदर से पूर्ण है तो क्या करना है, किसी को बता के क्या बताना है। इसलिए मौन का तात्पर्य ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति। यतो न वेदा मनसा सहीनम अनुप्रविशंति ततोथ मौनम, वही मौन है भैया। अब क्या करें फिर, तो जो बेचारे प्रारंभिक अवस्था में मौन कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं, कागज पर लिख रहे हैं, स्लेट पर लिख रहे हैं, ऊ आ कर रहे हैं, वो सम्माननीय नहीं है। नहीं, अच्छा है, प्रथम कक्षा में प्रवेश हुआ है, बोलने वालों से ये भी अच्छा है, परंतु यहीं अटके ना रह जाएं, बढ़ें आगे बढ़ें। और जब तक काष्ठ मौन की अवस्था ना आ जाए, आंखों ने अपना काम कर लिया है, कानों ने अपना काम कर लिया है। मौन का तात्पर्य इन दोनों जासूसों, दूतों, गुप्तचरों के द्वारा किसी भी प्रकरण को जान लेने पर भी आपकी जिह्वा में बोलने की इच्छा नहीं है, ये है मौन। गुरुदेव, ये जिह्वा तो कुछ भी करती नहीं। यदि कान और आंख दोनों के दोनों इसको आके रिपोर्ट ना करें, चर्चा ना करें, इसे बताएं नहीं, तो मेरा विश्वास है कि जिह्वा कभी बोल ही ना पाएगी। ये चलेगी जब इसको कोई सूचना मिल जाएगी शब्दों की, इसको कोई दृश्य मिल जाएगा आंखों के द्वारा। ये दो, जिसके कान और आंख ठीक हैं, जिसने अपने कान और आंख पर भगवदीय पहरे बिठाए हैं, उसका जीवन ठीक है। अभी जिसने अपने कान गिरवी रख दिए हैं, जिसने अपनी आंखें गिरवी रख दी हैं, जैसे आजकल बहुतायत में दुनिया भर का तो हमको पता नहीं, पर हम जितना जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लोगों ने अपने कान और आंख गिरवी रखने का ठेका लिया है, मोबाइल। और जैसे ही कान और आंख दूसरों के पास गिरवी रखे हैं, आपकी विचार शक्ति, आपका विवेचन सामर्थ्य, आपकी बौद्धिक सामर्थ्य महाराज गई आपके हाथ से। फिर आप एक प्रकार के विचित्र झूठ को सच मान करके उसमें सपने में जी रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे धीरे धीरे बिल्व पकता है, हरितिमा कम होती है, कठोरता खत्म होती है, पीलापन आता है, आंतरिक मृदुता आती है, और महाराज उसका कसैलापन जाता है तो मिठास आती है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में साधना करने पर धीरे धीरे माधुर्य भी आता है, धीरे धीरे मृदुता भी आती है, और धीरे धीरे उसकी रंगत में भी परिवर्तन आता है। जिसके अंदर उस परासत्ता का कोई थोड़ा भी प्रभाव आने लग जाता है, उसके इन छिद्रों से, जैसे छेद वाले घड़े में दीपक जलाओ तो हर छिद्र से प्रकाश आता है, वैसे जिसके हृदय में वो घट में वो परमात्म सत्ता चैतन्य हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है, उसकी आँखों से भी प्रकाश की किरण दिखाई देगी, उसके कानों से भी प्रकाश की किरण दिखाई देगी, उसकी वाणी से, शब्दों से भी प्रकाश की किरणों का अनुभव होगा। माने छिद्र हैं। महाराज वेदज्ञ को पाप लगता है कि नहीं लगता, धृतराष्ट्र पूछते हैं। हाँ, जो आचारहीन है वो कितना भी बड़ा वैदिक क्यों ना हो, उसको पाप लगेगा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः न छंदांसि ब्रजिनान तारयन्ति मायाविनम मायया वर्तमानम। महाराज तपस्या के दोष क्या हैं? व्यक्ति तपस्या करे जिससे कि भगवत प्राप्ति हो। बोले क्रोध सबसे पहला तपस्या में आने वाला अंतराय है। क्रोध आपके तप को चट कर जाता है। दूसरा बड़ा अंतराय विघ्न है आपकी तपस्या का, विनाशक है काम। अब ये पहले और दूसरे और तीसरे का मतलब ऐसा नहीं कि काम, वो क्रोध बड़ा है काम छोटा है। घड़े में छिद्र चाहे इधर हो जाए या उधर हो जाए, उद्देश्य मात्र एक ही है कि खाली होना है।
ये काम बड़ा है, क्रोध छोटा है, लोभ बड़ा है, अमुक छोटा, ऐसा नहीं है। ये सब छिद्र हैं तपस्या को नष्ट करने के। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चिकीर्षा माने बहुत कुछ करने की इच्छाएं, और निर्दयता है, निर्दयता, कठोरता, असूया है, दूसरे के गुणों में दोष देखने की आदत, अभिमान है, शोक है, स्पृहा है, ईर्ष्या है, निंदा है। ये 12 तपस्या को नष्ट करने वाले दोष बताए गए। क्रोध कामो लोभ मोहौ विधित्सा कृपासु ये मान शोकौ स्पृहा च ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्य दोषा वर्ज्या सदा द्वादशैते नराणाम। महाराज, इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। व्रत के द्वारा, व्रत के संपादन में, तपस्या के संपादन में 12 ऐसे तत्व हैं, घटक हैं, जिनकी महती भूमिका होती है आपकी तपस्या की वृद्धि में, आपके मानसिक उत्थान में। धर्म, सत्य, इंद्रिय संयम, तपस्या, अमात्सर्य, लज्जा, सहनशीलता, अनसूया, यज्ञ, दान, धैर्य, शास्त्र ज्ञान, ये सब के सब आपकी तपस्या को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। वृंदावन विहारी लाल की। राजन, 6 प्रकार का त्याग मनुष्य को शांति देता है, और भगवत गीता में भगवान कहते हैं त्यागात् शान्तिरनन्तरम, त्याग के बिना मनुष्य को शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये विषय किसी और के ये त्याग दें और वो न त्यागें और ये बड़े और ये छोटे से मतलब नहीं है। जिसके जीवन में त्याग वृत्ति नहीं है उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। वो विह्वल होगा, वो बेचैन होगा, वो परेशान रहेगा, और जब वो परेशान रहेगा तो अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करेगा, वातावरण को प्रदूषित करेगा। त्यागात् शान्तिरनन्तरम का तात्पर्य महाराज मलाधिक त्यागने पर भी व्यक्ति को शांति मिलती है। आंखों में कोई कण गिर जाए तो जब तक आंखों से निकाल नहीं देता मनुष्य चैन नहीं पाता। पैर में कांटा लग जाए, जब तक कांटा नहीं निकलता तब तक चैन नहीं आता। भोजन करते समय दांतों के बीच में कोई रेशा फंस जाए, जब तक उसे निकाल नहीं दे तब तक शांति नहीं मिलती। और आप कहते हो कि साहब मेरे मन में पूरी दुनिया बसी रहे और मैं शांति से जीऊं, तो कैसे संभव है? जो मन में घर का, परिवार का, मठ का, मंदिर का, सारी दुनिया के उद्धार का बोझ लेकर के जीता है, वो स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, कभी कभी महाराज कभी नहीं हो सकता। समृद्धि पाकर अभिमान नहीं होवे, श्रियम प्राप्य न हृष्यति। इष्ट माने यज्ञादिक और अपूर्त माने कुआ, तालाब, बाग, आश्रम, प्याऊ। बड़े खुश होते हैं दूसरे के पेड़ की दातुन तोड़ करके, बड़े खुश होते हैं दूसरे के लगाए हुए पेड़ की छांव में बैठ करके, बड़े खुश होते हैं दूसरे के द्वारा लगाए गए पेड़ों की लकड़ी से बनी हुई कुर्सी और मेज पर बैठकर, और बड़े खुश होते हैं जब अपने स्वजन का, किसी का अंतिम संस्कार करना हो तो लकड़ी लाओ कहाँ से आए? आपने अपने जीवन में कोई पेड़ लगाया? परोत्पन्न पदार्थों का उपभोग करने का मनुष्य को अधिकार तभी बने जब उसने अपने द्वारा किसी दूसरे के लिए कुछ कर दिया हो। मैंने पेड़ ही नहीं लगाया, किसी और ने पेड़ लगाया था, उसके द्वारा उपभोग, उसके साधनों का उपभोग मैंने किया है, तो मैं पेड़ लगाऊं, मेरे का कोई और कर लेगा तो ऋण उतर जाएगा। केला खाने का अधिकार मात्र पैसे से केला नहीं, मैं दावा करूं 1 करोड़ रुपए मिल जाएं आपको, एक केला पैदा नहीं कर सकते आप। केला तो भैया वृक्ष लगाने पर, पौधा लगाने पर, उसको पालने पोसने पर ही लगेगा। आपने अपने जीवन में एक पेड़ भी लगाया नहीं केले का, तो फिर आपको केले खाने का अधिकार नहीं है। सब क्षेत्रों में हम कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ क्षेत्रों में जहां कर सकते हैं वहां तो करना चाहिए। मैंने मेरे जीवन में अन्न क्षेत्र में कहीं कुछ किया नहीं, तो मुझको अन्न क्षेत्र का भोजन करने का अधिकार नहीं है। अब मैंने कुछ करने की सामर्थ्य है तो मैंने किया है, तो खा लेने में हानि नहीं है, पर किया ही नहीं तो क्यों खाऊं?
दूसरे के कुआं का पानी पीना, दूसरे के तालाब में स्नान करना, दूसरे के बाग में स्थान पाना, दूसरे के आश्रम में ठिकाना पाना, दूसरे की प्याऊ पर पानी पी जाना, भैया ये अच्छी बात है। पर यदि भगवान ने सक्षम बनाया हो तो ये सब काम जैसे कोई दूसरा कर गया है और हम उसका उपभोग कर रहे हैं, हम भी कर जाएं, कोई दूसरे उपभोग करें। वैराग्य युक्त रहना आ जाए, अनासक्त भाव से कर्तव्य का पालन करना आ जाए। हमको प्रशंसा नहीं चाहिए, हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमको श्रेय नहीं चाहिए, हमको लोग वापस आकर के कृतज्ञता दिखाएं कि सब आपकी वजह से, ये नहीं। पर हमारा कर्तव्य है, हम मनुष्य हैं कि दूसरों के लिए कुछ कर दें। अप्रिय और प्रतिकूल घटनाएं घटने पर भी व्यक्ति व्यथित नहीं होवे, पुत्र पत्नी धन की याचना न करे, सत्पात्र प्राप्त हो जाए तो यथाशक्ति बिना विचार किए दान कर दे। ये जो 6 कर्म है ना, ये मनुष्य को बहुत ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। अपने आप व्यक्ति बड़ा होने लग जाता है, लोग मानते हैं भैया वो तो हृदय का बहुत विशाल है। वृंदावन विहारी लाल की। मुनि कौन है महाराज और वैयाकरण कौन है? बड़ी विचित्र परिभाषा आ रही है। मुनि कौन और वैयाकरण कौन? बोले केवल वाक संयम से मुनि नहीं होता और न ही वनवास में रहने से कोई महात्मा मुनि होता है, अभी तो आत्मस्वरूप का जो विज्ञाता है वही मुनि है, जो आत्मा को नहीं जाना। और मौन का सबसे मोटा मोटा, सबसे पहला और बड़ा जो दृष्ट फल है, यदि सच में मौन रखना आ गया तो तुम्हारे झगड़े होने बंद हो जाएंगे। जिह्वाई तो है, 80% विवादों के मूल में ये लपलपाती जिह्वा है। अब शब्द बोल जाते हैं आप, भले ही फिर समझ करके पछताओ, पर बोल तो जाते हो, आग तो लगी गई। इसलिए मौन से मौनेन कलहो नास्ति, मौन के द्वारा कलह नहीं होती। मौन का यदि आचरण कोई करे, पालन करे तो फिर कलह नहीं होगी। परंतु ये तो बहुत छोटी बात है, तो ऐसा ही है, सब यज्ञ करोगे तो ठंड भाग जाएगी, ठंडी नहीं लगेगी। पर यज्ञ करने का उद्देश्य सर्दी भगाना नहीं। ऐसे ही मौन का उद्देश्य मात्र कलह से बचना नहीं, कलह तो अविवेक का परिणाम है। मौन तो वो पल हैं जिन पलों में आप अंदर उतर करके अपने आप से संवाद कर पाते हैं। मौन वो अवस्था है जिसमें आप अपने आप के साथ रह पाते हैं। मौन वो अवस्था है जो अपने अस्तित्व का बोध कराती है। मौन वो अवस्था है जो जीवात्म सत्ता को परमात्म सत्ता से ऐक्य का सुख देती है। मौन वो अवस्था है महाराज जिसमें जागृत समाधि का सुख पाया जा सकता है। मौन धरती का सबसे अनुपम अनुष्ठान है, पर वो कृत्रिम ना हो, वो दिखावटी ना हो, वो केवल प्रशंसा पाने के लिए ना हो। सामान्यतया ग्रामीण भाषा में एक वाक्य कहते हैं, एक चुप हजारों को क्या कर देती गुरु जी? हाँ, एक चुप ऐसा है, आप मौन लगा चाहिए। जैसे बिना ईंधन वाले परिक्षेत्र में गिरी हुई अग्नि अपने आप बुझ जाती है, आपने अपने शब्दों का ईंधन विवाद की अग्नि में नहीं लगाया, एक तरफा कितनी देर भड़केगा, जलेगा, आदमी मर जाएगा, बोल बोल करके हार जाएगा। मौन हो जाओ, त्याग दीजिए, तिरस्कार कर दीजिए, उपेक्षा कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो आंखों में उतर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आंखों से उतर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सत्कर्मों से, सद्व्यवहार से दिल में उतर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। जब लगे कि आपके मतलब के वो नहीं हैं और आप उनके मतलब के नहीं हैं तो उतार दीजिए, काहे बुझा ढोते हैं। ठीक है, संसार में कोटि कोटि जन रहते हैं, जिनसे आप सहमत नहीं होते, वो भी रह रहे हैं, रहने दो। एक सीमा तक किसी भी संबंध को निभाने के लिए व्यक्ति को अपने विनम्रता का, अपनी युक्तियों का आश्रय लेना चाहिए। पर जब लगे कि नहीं अब ये संभव नहीं है तो फिर मौन हो जाइए, फिर ध्यान मत दीजिए। मौन सबसे ऊंची अवस्था है। सर्वार्थ का ज्ञाता भैया वही वैयाकरण है।
और ये ब्रह्म से ही संभव है। अतः ब्रह्म का ज्ञाता प्रतिपादक ही वैयाकरण है। महाभारत के अनुसार सर्वार्थानाम व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते। ये यदि व्यवहार की दृष्टि से देखें तो वैयाकरण का मतलब जो प्रकृति और प्रत्यय के विभाजन को जानता हो, प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ को जानता हो, और प्रकृति प्रत्यय के मिश्रण के बाद जो शब्दार्थ बनता है उसको जानता हो, तो सर्वार्थ ज्ञाता हो ही गया। ये कहते नहीं, यहाँ दूसरा भाव है, तन्मूल तो व्याकरणम व्याकरोति इति तथा। ये व्याकरण का तात्पर्य संसार के, जो संसार की अभिव्यक्ति है उसको जो जानता है उसको वैयाकरण कहा जाता है। भगवान ब्रह्मचर्य क्या है? बोले ब्रह्मचर्य है आचार्य कुल में प्रविष्ट होकर के सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करके जो ज्ञान प्राप्त जिस अवस्था में किया जाता है, शास्त्रकार उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जैसे गर्भस्थ जीव अपनी माता के गर्भ में रहता है, वो खाती है तो खा लेता है, पीती है तो पी लेता है, चलती है तो चल लेता है, रोती है तो रोता है, हंसती है तो हंसता है। गर्भस्थ जीव जैसे सर्वथा माँ के आश्रित है, शिष्य को अपने गुरु के वैसे ही आश्रित रहना चाहिए। उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना, उनके रोने में रो दे, उनके हंसने में हंस दे। गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, सेवक, शिष्य मातृगर्भ में रहने वाले जीव की भांति यदि रहे तो फिर उसको कुछ करना नहीं पड़े, मां खाती है और उसका पेट पहले भरता है। अपने बारे में स्वतंत्र चिंतन करने की, चिंता करने की, शोक करने की, हर्ष मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे भैया, माता पिता इस नासवान शरीर के उत्पादक हैं, परंतु आचार्य तो अजर अमर ज्ञान प्रदान करके महान उपकार करते हैं। शरीर में तो कुरुतप पिता माता च भारत, ये माता पिता तो इस तुच्छ शरीर का निर्माण करते हैं, पर आचार्य शास्ता या जाति सा पुण्या सा जरा मरा। आचार्य जो जीवन देते हैं, जो जन्म देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, अर्थात माता पिता की अपेक्षा गुरु इसलिए बड़े हैं, माता पिता के कारण जो प्राप्त शरीर है वो जीव को बंधन में डालता है, और गुरु के द्वारा प्राप्त जो चेतना है, जो चिन्मय ज्ञान है, महाराज उस शरीर के बंधनों से, संसार से मुक्ति प्रदान कर देती है। इसलिए माता पिता की अपेक्षा तम मन्येत पितरम मातरंच तस्मै न दुर्ह्येत कृतमस्य जानन। ये वास्तविक माता पिता, आध्यात्मिक माता पिता तो गुरु ही है। इनको अपना माता पिता माने, उनसे भी बड़ा माने, परंतु कदाचिदपि इनसे द्रोह ना करे। जो द्रोह करता है वो कृतघ्न कहलाता है, और धरती का जब तक जीता है भार माना जाता है, और मरने के बाद नरक जाता है। आचार्यम माम बिजानियात, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा जाता है आचार्य मेरी मूर्ति है, उनके साथ कभी द्रोह ना करे। शिष्य जब गुरु की शरण में रहता है और नित्य अभिवादन करता है तो ये एक पाद है। नित्य गुरु को नमन करना प्रथम पाद है साधना का, सेवा का, और दूसरा समर्पण पाद है, और तीसरा है कृतज्ञता। मेरे जैसे अभागे दीनहीन को, एक टूटे फूटे पत्थर के टुकड़े को मूर्ति बना दिया है। मैं तो संसार में ठोकर खाता था, यहाँ से वहाँ इनकी शरण में आ गया तो लोग मुझे कुछ मानने लगे हैं। मिट्टी का अनगढ़ लौंदा जैसा था, इन्होंने आकार दिया तो मैं घट बन गया, सैकड़ों की प्यास बुझाता हूँ। ये भाव कृतज्ञता रहे। और चौथा है गुरु दक्षिणा में आत्मसमर्पण कर दे। महाराज अनुशासन चौथा है, अभिवादन, समर्पण, कृतज्ञता और अनुशासन, ये चार है। महाराज चार प्रकार, चार चरणों में विद्या प्राप्त होती है। महाभाष्यकार भी ऐसा कहते हैं और महाभारतकार भी ऐसा कहते हैं, और भी अन्यत्र ये वचन मिलते हैं। आचार्यात् पादमादत्ते, जब विद्यार्थी गुरुदेव से पढ़ता है तो केवल 25% ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 100% ज्ञान एक साथ कभी नहीं मिल सकता। बढ़िया से बढ़िया कुशलतम प्राध्यापक गुरुदेव हों और अच्छा सुबुद्ध मेधावी विद्यार्थी हो तो भी 25% केवल ज्ञान प्राप्त होगा। और 25% बोले द्वितीयंच स्वमेधया,
दूसरा पाद माने दूसरा 25% अपने बौद्धिक बल के द्वारा पाता है, और तीसरा तृतीयम ब्रह्मचारिभ्य अपने साथियों के साथ विवेचन करने से, ऊहापोह करने से, विमर्श करने से तीसरा। तो कहले 75% ज्ञान प्राप्त हो गया, अब पूर्ण हो जाना चाहिए। बोले नहीं, 25% ज्ञान तो समय सिखाता है, ये संसार सिखाता है, संसार की ठोकरें सिखाती हैं। गुरुदेव तो एक समय में 25% विद्यार्थी बौद्धिक बल से अगला 25%, और अपने मित्रों के साथ विवेचन करने पर अगला 25%, तो फिर बाकी, बोले बाकी समय बताएगा। जैसे जैसे बाल पकेंगे, जैसे जैसे लोगों के जिनके लिए जान छिड़कता है वो ठोकर मारेंगे, धोखा देंगे, तो हार करके कह रहे भाई ये तो गड़बड़ था, मैं बेकार में ही अपना माने बैठा था। किसी को शत्रु माने बैठे हैं, विरोधी माने बैठे हैं, पर वो जीवन में बहुत काम आ जा रहे, भाई मेरे से तो गलती हो गई। ये जो एहसास होते हैं, अनुभूतियां होती हैं, सिखाते। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, व्यवहार कालेन और कालक्रमेण च। राजन वो ब्रह्म सत्ता अणुरणियान और महतो महियान है, कौन जाने उसे, कौन बताए। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व ब्रह्म है, और विराट से विराटतम संसार में जो दिखता है वो ब्रह्म है, कैसे जानोगे। राजन, जिस व्यक्ति को आत्म कल्याण की अभिलाषा हो, उसको आगे न पीछे, सही अथवा गलत, झूठी अथवा सच्ची, पराई निंदा करने से बचना चाहिए। सद्वा असद्वा परिवादो ब्राह्मणस्य न सस्यते, नरक प्रतिष्ठास्ते वैस्युः य एवं कुर्वते जनाः। जो मनुष्य दूसरों की चर्चा करता है, दूसरों का ही चिंतन करता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के दोष दर्शन करता है, वो भैया चाहे सही हो या गलत हो, परंतु ऐसा करेगा तो नरक में जाने की उसने अपनी तैयारियां कर ली। जो भगवत भजन करना चाहते हैं, जो सत्संग में रह कर के आत्म कल्याण की अभिलाषा करते हैं, उनको तो ये बात अपने हृदय के कोने में सजा लेनी चाहिए। कोई दूसरा दूसरे की निंदा करे तो हट जाओ वहां से। अपनी जिह्वा को दूसरों के दुर्गुणों की चर्चा करके अपनी जिह्वा को गंदा ना करें। कृपया दूसरों के कानों को गंदा ना करें, अपना समय खराब ना करें, और दूसरों का भी समय खराब नहीं करना चाहिए। 6 नियम हैं जो मित्रता को, संबंध को बनाए रखते हैं। मित्र की प्रसन्नता में प्रसन्न होने वाला संबंध कभी मिटता नहीं। मित्र की प्रतिकूलता, जब उसके जीवन में क्लेश हो तब उसके साथ खड़ा रहे, तो ये संबंध भी प्राय मिटता नहीं। और चिर संचित धन भी देने में संकोच ना करे। जिसको मित्र मानते हो उसकी लेत देत मन संक न करे, मन में कोई शंका ना रखे, और बदले में कुछ चाहे नहीं कि मैंने किया है तो वो भी करे। मित्र के धन पर कभी भी अवलंबित ना रहे, मन में ये वासना ना रखे कि इसका हिस्सा मुझे मिल जाए, ये मुझे कुछ दे दे। महाराज, ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने संबंध को कमजोर नहीं होने देता। वृंदावन विहारी लाल की। अनेक प्रकार से ब्रह्म सत्ता के विषय में उपदेश देते हुए श्री सनत सुजात जी महाराज ने कहा, राजन, निष्कर्ष यही है कि ये कोई दृष्ट पदार्थ नहीं है कि ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म नहीं है। ये कोई दृष्ट वस्तु नहीं है कि उठा करके पकड़ा दो ये ब्रह्म है साहब। ब्रह्म को जानना है तो एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया है। जो जो दिखता जाता है, जो जो आपके निर्देश की सीमा में आता है, वो सब असत है, वो सब जड़ है, वो सब त्याज्य है। जैसे उदाहरण के लिए हम चर्चा करें कि भाई क्या, कैसे जाने आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है या चेतन सत्ता क्या है, तो पूछो अपने आप से, मैं कौन हूँ?
हम हर एक व्यक्ति जितने भी हम बैठे हैं यहाँ, पूछें अपने आप से मैं क्या है। हम क्या कहलवा रहे हैं? मैं क्या है? जिसको मैं कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, ये मैं क्या है? कहते हैं ये शरीर को मैं कहते हैं। नहीं, शरीर को मैं कोई नहीं कहता। शरीर को मैं कोई नहीं कह सकता। इस शरीर में मैं नाम का कोई भी पदार्थ नहीं है। अच्छा बताओ, मैं प्रश्न करूं तो उत्तर दोगे ना? ये क्या है? अपना अपना छू के बोलो, क्या है? नहीं, सिर नहीं है, कहो मेरा सिर। क्या है बोलो? और ये मेरी नाक। इस पूरे शरीर में शिखा से लेकर के नाखून तक सब मेरा है। इसमें पूरे शरीर में जो शरीर दिख रहा है, कहीं भी मैं नाम का कोई घटक हो, कोई अंग हो, कोई पदार्थ हो तो बता दीजिए। बोलते हैं, व्यवहार करते हैं ना, मेरा मेरा, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरी मुट्ठी, मेरा मेरा मेरा। ये मकान मेरा है, मकान मैं नहीं हूँ। ये गाड़ी मेरी है, गाड़ी मैं नहीं हूँ। ये शरीर मेरा है, शरीर मैं नहीं हूँ। ये पाँव मेरा, ये हाथ मेरा, पर मैं कहाँ है? चलो तो बाहर दिखता है, अंदर चले। मन दिखाई नहीं देता तो कहते हैं मेरा मन। कोई नहीं कहता मैं मन हूँ। मेरी बुद्धि, कोई नहीं कहता मैं बुद्धि हूँ। मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरी इंद्रियां। आप जितना अंदर उतरते जाएंगे, बाहर से लेकर अंदर तक सारे संसार में मेरा पाएंगे, मैं तो मिलेगा ही नहीं। बस जिस दिन आपको मेरा को छोड़ते 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 आप ठिठक जाओ, उत्तर न दे पाओ, समझ लेना वही मैं है। इसी को अतद व्यावृत्ति कहा है। नेति नेति, वेदों ने जिसको नेति न इति, ये बोले ये आत्मा है, बोले नहीं ये तो मैं नहीं, मेरा सिर है, न इति। ऐसी मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, मेरी नाक, मेरी बात, मेरा सम्मान, सब मेरा ही है। इस मेरे के जाल में उलझाओ। जो मेरा है ना, जहां तक मेरे का चिंतन है वहीं तक मोह है। मेरे के बवाल से हट जाओगे तो मैं के समीप पहुंचने के मार्ग मिल जाएंगे, परंतु हटेगा कैसे? हटना तो बहुत कठिन है। नाल का कटना सबका आसान है, क्योंकि बिना नाल कटे तो जीवन चले नहीं। नाल सबका कटता है, परंतु मोह किसी किसी का ही कट पाता है। ये जो अनेक अनेक प्रकार के तंतु जोड़ रखे हैं मेरा मेरा करके, इनसे मुक्त होना बहुत कठिन है। वृंदावन विहारी। अब एक अगला पर्व यहाँ, हाँ तो क्या, सनत सुजात जी महाराज ने कहा भगवान उस तत्व को जानना है तो अन्नपूर्णोपनिषद का एक मंत्र है, यावत सर्वम न संत्यक्तम तावत आत्मान लभ्यते। जब तक आप अपने पास जिस जिसको मेरा मानते हैं उससे अपना मन नहीं हटाते, तब तक आपको आत्मज्ञान या भगवत कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। बोलिए जयकारा लगाएं। वृंदावन विहारी लाल की। आज हमारे व्यास जी जब कथा कह रहे थे तब तो बहुत जोर जोर से जयकारा लगा रहे थे भाई, पर अब ऐसी क्या बात है? जयकारा आपकी जागृति को प्रमाणित करता है। ऐसे तो यहाँ मनोरंजन वाली कोई बात है नहीं, यहाँ बैठने वाले तो निश्चित रूप से सुनने की भावना से आवेंगे, या जितने भी लोग होंगे ऐसा कोई नहीं होगा कि टाइम पास करने आ या चलो कोई नाच गाना हो रहा है। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी जागृति को परखा जाए। फिर भी एक आनंद है, भगवान का जयकारा लगा दे चेतना आती रहती है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल। आत्म तत्व को जानना है तो जहां तक आपकी वृत्ति मेरा करके जाती है, इसी मेरा से ही संबंध है मोह का। वस्तु को त्यागना नहीं है,
व्यक्ति को भी त्यागना नहीं है, स्थान को भी त्यागना नहीं है, बस त्यागना है तो इसमें जो आसक्ति का, अपनेपन का, मेरेपन का भाव है, उसको त्यागना है। अरे होटल में भी तो रहते हैं, वहाँ कहाँ मेरेपन का भाव रहता है? पैसा दिए इसलिए रह रहे हैं, सवेरे उठ के चले जाएंगे, सराय मानो। प्याऊ पर मिलने वाले लोग सबसे बतियाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और पानी पी करके अपने अपने रास्ते पर बढ़ जाते हैं। स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय खूब भीड़ में घिरे रहते हैं और राजी खुशी बातचीत सब हो रही है, कहाँ के कैसे सब हो गया, राजी खुशी हो गई, परिचय हो गया, लेन देन हो गया और ये भी हो गया भाई साहब चाय पी लो। और अपनी अपनी ट्रेन आई तो चुटकी नहीं बजाता आदमी, अच्छा भाई साहब करे 2 मिनट रुक जा रहे कि तुम्हें 2 मिनट की पड़ी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जैसे स्टेशन पर, प्याऊ पर, हाट माने बाजार में हम मिलते हैं, हमारे संवाद भी होते हैं, हमारे संबंध भी बन जाते हैं, हमारी संतुष्टि असंतुष्टि, सहमति असहमति भी बन जाती है। ऐसे ही संसार में सर्वत्र रहो और उतने से ही संबंध भी निभाओ जैसे स्टेशन पर निभा पाते हो और बाजार में निभा पाते हो। फिर अपने अपने रास्ते जाओ। वहाँ कहाँ आसक्ति पनपती है? घर में, आश्रम में, मठ में, मंदिर में। लोग कहते हैं आश्रम बना करके आदमी परेशान रहता है। हाँ रहेगा, उसे अपना मान लेगा तो। राजा जनक को बड़ा सा साम्राज्य चलाने पर भी टेंशन नहीं थी और एक महात्मा को अपनी छोटी सी कुटिया बनाने में दर्द आता है। दर्द आश्रम नहीं देगा, भार आश्रम नहीं है, भार मठ मंदिर नहीं है, भार घर परिवार नहीं है, भार है आपकी आसक्ति, व्याधि है आपकी आसक्ति। आसक्ति न हो, सम्मुख जो कर्तव्य हो उसका पालन करो और पथिक के समान, यात्री के समान, गंगा जी की बहती हुई जलधारा के समान घाटों को छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कौन टिका है यहाँ? कौन टिकेगा? तभी तक, तब जब तक ये सब कुछ के प्रति आसक्ति का परित्याग न होगा, आत्मज्ञान न होगा। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन विदुर जी से परामर्श किया धृतराष्ट्र ने और सनत सुजात जी महाराज का उपदेश भी सुना और सुनते सुनते रात बीत गई। सब लोग प्रातःकाल अपने, बाकी लोग स्नान आदि करके आए, संध्या वंदन आदि करके आए। तब संजय ने सभी को पांडवों की ओर से यथायोग्य शिष्टाचार निवेदित किया। पांडवों ने जिस जिसके लिए प्रणाम भेजा था उनको प्रणाम कह दिया, जिस जिसके लिए जैसा जैसा व्यवहार निवेदित किया सब कह दिया। और संबोधन कर रहे हैं संजय, भगवान धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश आया है, हे कौरव पुंगवो, पांडव पक्षीय वीरों के मध्य में कृष्ण की सहमति से अर्जुन ने क्या कहा ये सुन ले। यदि दुर्योधन तुम हमारा राज्य नहीं दोगे तो भी हमारा आनंद है, हमें कोई कठिनाई नहीं है, हम युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। तुम यदि राज्य देते हो और दोनों परिवारों का सुख चाहते हो, संसार में समृद्धि चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं देते हो तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उपैहि युद्धम यदि मन्यसे त्वम, आपकी मर्जी, आपके हाथ में निर्णय है कि लड़ना है कि साथ चल करके राष्ट्र की समृद्धि को प्राप्त करना है, क्या करना है। कपट करने वाले मूर्ख दुर्योधन, ये भी शब्द उन्हीं के हैं, कपट करने वाले मूर्ख दुर्योधन, यदि तुम में शक्ति है, शौर्य है, वीर्य है, तेज है, दक्षता है, तप ज्ञान दम सम है और धर्म रक्षा और सदाचार तुम में थोड़ा बहुत भाव है, तो आओ और इन सद्गुणों के विषय में हमको पराजित करके विशिष्ट बन जाओ, पूरा राज्य तुम्हारे हवाले छोड़ देंगे। पर कपट करके, छल करके, द्वेष करके तुम चाहो कि पांडवों को बारंबार हराओगे, बारंबार पीड़ित करोगे, तो वो समय नहीं बचा है। अब बहुत समय तुम्हारे पास में नहीं है। अरे नपुंसकों की भांति जुए के चौसर पर तुमने हमारे धर्मराज, हमारे भाई को, संत मूर्ति को तुमने पराजित किया, तो क्या समझते हो युद्ध में भी पासे काम आएंगे? तुमने ठगा है हमारे मामा शल्य को, स्त्री के अपमान से दग्ध हो तुम और दुर्योधन। युद्ध के क्षेत्र में जब आओगे ना, जब भाइयों के सहित मृत्यु के अंक में पड़ करके तड़पोगे, तब हम और तुम बात करेंगे। तदा युद्धम धार्त राष्ट्रोन्वतप्यत, जिस समय युद्ध के क्षेत्र में अपने भाइयों को मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ तुम देखोगे, तब बड़ा पछतावा होगा तुमको।
हे संजय, एक दिन संध्या वंदन के उपरांत, ये बात सब अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं एक दिन मैं संध्या वंदन कर रहा था तो किसी ब्राह्मण ने, किसी विद्वान ने, ऋषि ने आकर के कहा कि तुमको बड़ा भयंकर हिंसामूलक युद्ध करना पड़ेगा। एक तो वज्र लेकर स्वयं इंद्र आगे आगे तुम्हारे शत्रुओं को मारते हुए जाएंगे, और दूसरी ओर भगवान कृष्ण केवल सहायक बनकर के तुम्हारे साथ रहेंगे। उस ऋषि ने कहा क्या चाहते हो तुम? आगे आगे देवराज इंद्र वज्र लेकर के सबको मारते हुए चलें, ये चाहिए तुमको कि भगवान कृष्ण तुम्हारे सहयोगी बनकर के तुम्हारे साथ निहत्थे खड़े हों, ये चाहिए। तो संजय कहते हैं कि पार्थ ने मुझको बताया उन महर्षि के प्रस्ताव करने पर। अर्जुन कहते हैं मैंने ये नहीं मांगा कि इंद्र वज्र के द्वारा सबको मारें, अपितु मैंने मांगा कि भगवान कृष्ण मुझको चाहिए। इंद्र का वज्र खाली जा सकता है, परंतु कृष्ण की बेणों, कृष्ण की बंसी खाली नहीं जा सकती। लोग अपने हथियारों से जितना मारेंगे, भगवान कृष्ण तो भैया केवल दृष्टिपात मात्र से लोगों के, प्रतिपक्षियों की अवस्था का हरण कर लेंगे। जो कृष्ण को पराजित करना चाहता है वो अपार जलराशि को, सागर को अपनी भुजाओं से तैर करके पार कर जाना चाहता है। वो सूर्य के चक्र की गति रोक देना चाहता है। वो धधकती वनाग्नि को अपने हाथों से बुझाना चाहता है। वो कैलाश को अपने हाथों के प्रहार से चूर्ण करना चाहता है। कौन है धरती पर ऐसा जो कृष्ण को पराजित करे? जिन भगवान कृष्ण ने शिशुपाल, कंस, दंतवक्त्र, पौंड्रक, साल्व, भौमासुर आदि कितने बड़े बड़े दैत्यों को नष्ट कर दिया, और अंत में ये भी कहा इतने के उपरांत भी जैसा हमारे गुरुजन निर्णय करें, बाबा भीष्म जो कहें, काका विदुर जो कहें, गुरु द्रोणाचार्य जो कहें, और श्रेष्ठ धनुर्धर गुरुपुत्र अश्वत्थामा जो निर्णय करें, एते सर्वे यद बदन्ते बदस्तु तदस्तु, यदि वो जो निर्णय कर देंगे हमको स्वीकार्य होगा। ये बात बड़ी अच्छी है। ये बात हमको भी बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने मन की बात कह दीजिए। आप अपना पक्ष निर्भयता से और बिना किसी लाग लपेट के रख दीजिए, परंतु सामने वाले के सामने एक विकल्प और रख दीजिए। सब बात कह कर के अंत में कह दो, बाकी जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको धर्म सम्मत लगे, जैसा आप सही समझें वैसा कर लीजिए। आप अपनी बात कह कर के, अपना पक्ष रख कर के आप निर्दोष हो जाएंगे, और दूसरे को स्वतंत्र छोड़ करके, बंधन मुक्त छोड़ करके आनंदित हो जाएंगे। फिर आपकी बात मानी जाती है तब भी अच्छा, और नहीं मानी जाती है तब भी अच्छा। और प्रायः धर्मराज युधिष्ठिर का यही नियम है, आगे जैसा आप उचित समझो। और मुझको लगता है संसार के प्रत्येक जागृत और भद्र पुरुष का यही नियम होता होगा, वो अपनी बात रख करके कह दें, बाकी जैसा तुम ठीक समझो। भीष्म और द्रोणाचार्य ने संधि के लिए परामर्श दिया, समर्थन किया, संधि हो जाए। और जैसे ही भीष्म बाबा ने नर नारायण कह करके अर्जुन और कृष्ण का समर्थन किया, उनकी शक्ति की चर्चा की, तो कर्ण को आग लग गई। कर्ण ने कहा बाबा मैं जब से कुरुवंश से जुड़ा हूं, दुर्योधन से मेरी मित्रता हुई है, तब से मेरे कान पक गए, अर्जुन 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 अर्जुन। आपको कोई मासिक टैक्स मिलता है क्या अर्जुन की ओर से? कोई दक्षिणा भेंट चढ़ाई जाती है क्या? मुझ में ऐसा क्या खोट है, ऐसी क्या कमी है जो सदा मेरी निंदा करते हो? मैं कौरवों का हितैषी हूं, हस्तिनापुर का समर्थक हूं, और मैं आपके सामने घोषणा करता हूं, अकेला पांडवों को मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी महाराज ये सुन ले कान खोल करके, द्रोणाचार्य घर बैठे हैं और बाबा भीष्म भी शांति से सिंहासन पर बैठे, मैं अकेला पांडवों को पराजित करने की सामर्थ्य रखता हूं। अच्छा, बोलने में क्या जाता है? बोलने में कुछ लगता है क्या? एक व्यक्ति बोला भाई साहब मुझे विदेश जाना है, क्या खर्चा आ जाए? मुझे विदेश जाने का विचार है, क्या खर्चा आ जाएगा? जैसे पूछते हैं ना, अमेरिका जाना है या लंदन जाना है, मेरा जाने का विचार है, क्या खर्चा आ जाएगा? तो जिनसे पूछा उन्होंने कहा एक भी पैसा नहीं। उसने कहा भाई विदेश जाने में तो वीज़ा और पासपोर्ट और किराया और ऐसा और ऐसा। बोले तो जाने पर खर्चा आता है, विचार में कोई खर्चा नहीं आता।
अभी तक तो तुम्हारा जाने का विचार है। तो विचार में एक पुराने जमाने में, पुराने समय में कानी कौड़ी, एक नया पैसा नहीं लगना है। जाओगे तो बहुत पैसा लगेगा, जब जाओ तब बता देना, तब खर्चा बता देंगे। ये जो कर्ण है ना, ये अपनी बात कहने में तो इसका जवाब नहीं है। भीष्म ने कहा, रे कर्ण, सच्ची बात कहूं तुमको बुरी लग जाती है, बोलता मैं सच हूं। तुम पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो। कई बार व्यक्ति को अपने बारे में एक भ्रम होता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति अपने बारे में ये भ्रम पाल करके रहता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। कर्ण, तुमने एक बात बताओ, 16वीं कला के बराबर भी नहीं, मारना तो छोड़ो, हम सच कहते हैं, पांडवों के सामने भिड़ गए ना, जान बचाना भारी हो जाएगा। अनेकों बार मैदान छोड़ करके भाग चुके हो, समस्त कौरवों को हरा करके अर्जुन ने तुम्हारे कपड़े उतारे थे ना विराट नगर में, तुम्हारा भी वस्त्र उतार करके अर्जुन ले गया ना। तब क्या तुम्हारा पौरुष परदेश चला गया था? प्रमथ्य चा छिन्नत्वासः और किमयम प्रोषितस्तदा, क्या कर्ण उस समय तुम परदेश में थे क्या? तुम पराजित होने वालों में नहीं थे? इस बात को सुनकर के कर्ण थोड़ा असंतुष्ट तो होते ही है। सब लोग सच बोलोगे तो परेशानी तो होती है। द्रोणाचार्य जी महाराज ने भीष्म का समर्थन किया। धृतराष्ट्र ने कर्ण को थोड़ा चुप कराया और भीम के चिंतन के कारण उसके रंग में रंगे विलाप करते हुए कह रहे हैं, हे संजय, मुझे भीम से बहुत डर लगता है। सब वीर एक और अकेला भीम एक और, भीम भारी पड़ेगा, मेरे पुत्रों को मारेगा। मंदानाम मम पुत्राणाम युद्धे नान्तं करिष्यति, मेरे मूर्ख आलसी पुत्रों को भीम मार देगा। मेरा हृदय कांपता है। उद्वेपते में हृदयम भज्जे तापिन सन्नमेत, भीम टूट तो सकता है परंतु झुक नहीं सकता। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, रोता हूँ, परंतु मेरे अभागे पुत्र मेरी बात नहीं सुनते। क्रोशतो मेन शृण्वन्ति बालाः पंडित मानिनः, ये अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, महान मानते हैं, मूर्ख मेरी बात नहीं सुनते, ऐसा धृतराष्ट्र कहते हैं। परंतु हैं बहुत चालाक। धृतराष्ट्र के शब्दों में कुछ और है, धृतराष्ट्र की वाणी में कुछ और है, उसकी क्रिया में कुछ और है। अर्जुन का भय है प्रमादी तथा दयालु कर्ण, ये अर्जुन के सामने टिक नहीं पाएगा। द्रोणाचार्य वृद्ध हैं, इसलिए वो और अर्जुन से प्रेम करते हैं, इसलिए ये भी नहीं टिक पाएंगे। फिर बाबा भीष्म तो वृद्ध हैं, उनका क्या करो? संजय ने कहा, महाराज ये आग आपकी लगाई हुई है, पांडव आपके बसवर्ती बालक हैं, आज तक आप एक भी प्रमाण दो कि पांडवों ने कभी आपकी अवज्ञा की हो, अपमान किया हो। ऐसे सदाचारी पांडवों का परित्याग करके आपने धूर्त अपने पुत्रों को चुना है। न द्रोग्धा गुरु रुच्यते, आपने आपको गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं, आदर करते हैं, और आपने कभी उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए हम तो सच कहते हैं, द्रोग्धा कभी भी गुरु नहीं हो सकता। आप कैसे बड़े हो गए? आप जुआ के समय 3 चित्र ऐसे दिखा रहे हैं संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं मैं तो पांडवों को प्रेम करता हूं, तो उत्तर दे रहे हैं। एक, द्यूत के समय महाराज आप मुस्कुराते हुए पूछते थे, छोटे बच्चे के जैसी किलकारी भरते थे, क्या जीता हमने, हम कितना जीत गए, क्या और जीत लिया। पांडव जब वन में जा रहे थे तो प्रव्रजत्सु, पुनः पुनः बार बार वन में जाते हुए पांडवों की सूचना मिलती, आप मुस्कुराते प्रसन्न हो जाते थे। और तीसरा बोले, महाराज यदिदंते विलपितम, आज जो रोकर के दिखा रहे हो ना, सर्वमेतन निरर्थकम, आपका ये नाटक सब बेकार है। मैं जानता हूँ आपकी नस नस को। अच्छा, जो संग रहता है वो जानता है ज्ञान की ऊंची ऊंची बातों के अंदर कितना अंधेरा भरा है। तो ये आपस में सब एक दूसरे की कमजोरियों को, विशेषताओं को जानते हैं। उसने कहा, महाराज हम जानते हैं। दुर्योधन ने कहा, पिताजी आप डरना मत, न भेतव्यम महाराज। भीष्म द्रोण कृप अश्वत्थामा वचनबद्ध हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं। और पांडव तो केवल बंदरों की जैसी घुड़की दे रहे हैं, इनके बस में कुछ नहीं है।
हमारी हमारी इतनी बड़ी सेना को देख करके पांडव डर गए हैं, इसलिए हमारी 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना है, इसीलिए मूर्ख पांडव 5 गांव मांगने पर उतर आए। आप चुप बैठे रहो। अच्छा, मूर्ख लोग जो होते हैं, निकृष्ट जो होता है, नीच व्यक्ति भद्र व्यक्ति की विनम्रता को उसकी कमजोरी मान लेता है। कोई भला आदमी चुप रह जाए, मौन रह जाए, इग्नोर मार दे तो वो समझता है कोई कमजोरी है, और भद्र व्यक्ति सोचता है कि व्यर्थ के कामों में अपनी ऊर्जा क्यों लगाई जाए, जाने दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध की विभीषिका का चिंतन करके कहा कि लड़ाई न हो, 5 गांव भी दे दें तो भी झगड़ा नहीं हो। धर्मराज ने तो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के केवल 5 गांव मांगे, और इस बात का नीच दुर्योधन पर उल्टा असर हो गया। वो कह रहा है डर गया है, इसलिए केवल 5 गांव मांगने पर आ गया। देखो पिताजी, देख रहे हो ना पिताजी, ये बार बार कहा जाता है देवताओं की कृपा है पांडवों पर, देवताओं की कृपा है। देवताओं की कृपा होती तो पांडव इतना क्लेश भोग रहे होते? मैं नहीं मानता कोई देवता वेवता। और आप बार बार कृष्ण कृष्ण करते हो, क्या है कृष्ण? जो कृष्ण अर्जुन को अपना मित्र बताता हो, हमारे शत्रु का समर्थन करता हो, ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता। क्या बिगाड़ लेगा कृष्ण? इसलिए मुझे ना कृष्ण का डर है और ना मुझे इन देवताओं का डर है, और कुछ नहीं है, डर गए, अभी रुक जाइए, ये गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे चरणों में पड़ जाएंगे। धृतराष्ट्र ने सोचा बात तो ठीक कह रहा है। उसके भी मन में पांडवों को 5 गांव देने की बात है ही नहीं। युधिष्ठिर पुरम हित्वा, आज युधिष्ठिर पूरे राज्य को छोड़ करके 5 ग्रामान से याचते, केवल 5 गांव मांग करके समझौता करना चाहता है। इससे सिद्ध होता है पिताजी रुक जाइए, 5 भी नहीं देने पड़ेंगे। और सुनो, आप ऐसा मत समझना कि मैं अपने मन से कहता हूं। मेरे गुरुदेव ने, बलराम जी ने कहा, इस धरती पर दुर्योधन के जैसा बलवान कोई है नहीं। दुर्योधन समो नास्ति गदाया मिति निश्चयः, ऐसा बलराम जी महाराज ने कहा था। और एक बात और बताऊं, मुझे पिताजी भीष्म का, द्रोण का, अश्वत्थामा का और कृपाचार्य का बल नहीं है। मुझको मेरे मित्र कर्ण का भरोसा है, और कर्ण के सामने ये तीनों टिकने वाले नहीं है। ना कर्ण, ना भीष्म टिके, ना द्रोण टिके, और ना ही अश्वत्थामा टिके। इस प्रकार अपने पिताजी को सांत्वना आश्वासन देते हुए दुर्योधन ने शक्ति का संचार किया है। संजय कहता है महाराज, पांडवों ने अपने अपने हिस्से में आपके पक्ष के वीरों को रख लिया है। युधिष्ठिर ने कहा कि शल्य को मैं मारूंगा, भीम ने कहा दुर्योधन के सहित उसके सारे भाइयों को मैं मारूंगा, शिखंडी ने भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा की है, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारने की प्रतिज्ञा की है, अर्जुन ने कर्ण और जयद्रथ आदि शूरवीरों को मारने की प्रतिज्ञा की है। महाराज सबने अपना अपना भाग निश्चित कर लिया। धृतराष्ट्र दुखी होता है। दुर्योधन कहता है पिताजी डरो मत, कोई मेरा साथ दे ना दे तब भी मैं झुक नहीं सकता, और पांडवों के साथ मुझको जीना स्वीकार्य नहीं है। मैं मर सकता हूँ, मैं मिट सकता हूँ, मैं टूट सकता हूँ, परंतु मुझसे झुका नहीं जाएगा। मुझे पांडवों के साथ नहीं जीना है। भले ही मेरा राज्य जाता हो जाए, जीवन जाता हो जाए, धन जाता हो जाए, न जातु पांडवई सार्धम बसेयम अहम अच्युत। भगवान, मैं अपने राज्य को छोड़ करके उन पांडवों के साथ नहीं जा सकता। धृतराष्ट्र बिलख रहे हैं। संजय कहते हैं महाराज एक दृश्य बताऊं, अर्जुन क्या है और कृष्ण क्या है। मैंने जो दृश्य देखा जब मैं भगवान कृष्ण के अंतःपुर में गया, एक बार जब मैं कृष्ण और अर्जुन के अंतःपुर में पहुंचा तो एक दिव्य दृश्य मैंने मेरी आंखों से देखा। एक ही सैया पर कृष्ण, अर्जुन, सत्यभामा और द्रौपदी, ये चारों के चारों एक ही सैया पर। और वो दृश्य ये है कि भगवान कृष्ण के दोनों पैर अर्जुन की गोद में, ऐसे ऐसे एक मुद्रा बनी है कि भगवान कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में, और अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की गोद में और दूसरा सत्यभामा की गोद में।
अर्जुनोत्संग गौ पादौ केशवस्योपलक्षये और अर्जुनस्य च कृष्णायाम सत्यायां च महात्मनः। महाराज उस अवस्था में ये ऐसा दृश्य है, ये सिद्ध करता है कि अर्जुन और कृष्ण दो नहीं है, दोनों अत्यंत अंतरंग हैं। और एक विलक्षण बात बताऊं, मेरी दृष्टि पड़ गई अर्जुन के चरण पर। अर्जुन के पैरों में जो विलक्षण रेखा है, ऊर्ध्व रेखा, उस ऊर्ध्व रेखा से शोभित चरण युगल, उसकी ओर मेरी दृष्टि गई। मैं समझ गया अर्जुन के भाग्य में पराजय लिखी नहीं है, इसलिए उसका नाम जो विजय रखा गया है, उसका नाम जो जिष्णु रखा गया है, वो कोई मनमाना नाम नहीं रखा। महाराज मैं लक्षणों को जानता हूँ, अर्जुन को पराजित करने की सामर्थ्य इस सृष्टि में किसी में नहीं है। और एक बात और बता दूं जिसको सुनकर के मुझे रोमांच हो गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा, संजय आप जा रहे हो ना हस्तिनापुर, एक बात ध्यान से सुन लेना कि भरी सभा में रोती हुई द्रौपदी ने जो मुझको गोविंद कह करके पुकारा था ना, वो द्रौपदी का गोविंद कह करके क्रंदन करना, मुझे पुकारना, वो आज भी मेरे हृदय में सूल की तरह चुभा हुआ है, कर्ज बन करके ब्याज सहित बढ़ रहा है। मुझे उसका बदला चुकाना है। ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति और यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। द्रौपदी ने मेरा मुझे पुकार करके गोविंद कह करके जो क्रंदन किया था, वो मेरे हृदय पर आज भी कर्ज बढ़ रहा है ब्याज के सहित। जब तक मैं उस कर्ज को नहीं उतार दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और वो कर्ज उतरेगा कैसे? बोले जिन्होंने मेरी कृष्णा का, द्रौपदी का अपमान किया है, उन सब की स्त्रियों को जब तक विधवा नहीं बना दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। भगवान कृष्ण ने जब ये प्रतिज्ञा की, महाराज मैं तो मान गया कि महाभारत का युद्ध होगा और महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय होगी और पांडवों की विजय होगी। क्योंकि पांडवों के साथ में दैवीय शक्ति है, पांडवों के साथ में मानवीय शक्ति है, पांडवों के जो अंदर दिव्य सामर्थ्य है, उसकी टक्कर दुनिया में कोई नहीं है। दुर्योधन फिर अपनी प्रशंसा करता है, कर्ण उससे भी बढ़कर के अपनी प्रशंसा करता है। भीष्म डांटते हैं, अरे मूर्ख, व्यर्थ की प्रशंसा से युद्ध नहीं जीते जाते, वहाँ शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ बाणी की नहीं बाणों की आवश्यकता पड़ती है। क्रुद्ध होकर के कर्ण ने कह दिया, जब तक बाबा भीष्म युद्ध क्षेत्र में रहेंगे मैं लड़ने नहीं आऊँगा। और जिस जिस सभा में बाबा भीष्म रहेंगे, आज के बाद ये कर्ण उस सभा में नहीं आएगा। पितामहो न द्रक्ष्यति माम सभायाम, आज के बाद आप मुझे किसी सभा में न पाओगे। और मैं शस्त्र त्यागता हूँ, जब तक आप युद्ध क्षेत्र में रहेंगे मैं लड़ने ना आऊँगा। विदुर जी महाराज ने दम की बड़ी प्रतिष्ठा का बखान किया है। और विदुर जी कहते हैं, भाई किसी वंश को मिटते हुए देखना चाहते हो तो आपस में कलह कर लो। जिस वंश को मिटना है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने लग जाओ। कौटुंबिक जो कलह है, बड़ा विचित्र दृष्टांत दे रहे हैं। एक व्याध ने जंगल में जाल फैलाया, उसमें लड़ते लड़ते दो पक्षी जाल में फंस गए, लड़ना भूल गए। सोचा जान कैसे बचे, बोले उड़ चलो, तो जाल को लेकर के उड़ गए। व्याध बड़ा बुद्धिमान, बड़ा गंभीर था, उसने सोचा कि आज नहीं कल से ही दोनों लड़ेंगे, जरूर झंझट में फंसे हैं, और जैसे ही लड़ेंगे वैसे गिरेंगे, और जैसे ही गिरेंगे वैसे पकड़ लूँगा। आकाश में जाल लेकर के पक्षी उड़ रहे हैं और नीचे नीचे व्याध ऊपर देखता जाता, जैसे पतंग पकड़ने वाले उड़ती पतंग, कटी पतंग पकड़ने भागते हैं, एक दृष्टि ऊपर एक दृष्टि नीचे, ऐसे ही भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, काल की प्रेरणा हुई, तू मैं हो गई, तेरे चक्कर में फंस गए हैं, तेरी वजह से संकट आया है। बोले तू और तू और तू और तू लड़े, चोंच पर चोंच मार करके गिरे और भट से उसने पकड़ लिया। महाराज पका के खा गया। आपसी कलह अंततः विनाश को आमंत्रित करती है। महाराज एक बार हम लोग ब्राह्मणों के और भीलों के साथ में गंधमादन पर्वत पर गए।
महात्माओं ने बताया था कि वहाँ एक ऐसा शहद मिलता है जिसको खाने के बाद बुढ़ापा नहीं आता और मृत्यु नहीं आती। भीलों ने कहा महाराज हमसे कुछ छिपा नहीं है, हम तोड़ लाएंगे। मंत्र बताने वाले, मार्ग दिखाने वाले और उपाय बताने वाले ब्राह्मण और उस शहद को प्राप्त करने का जो जिम्मा था वो भीलों के पास। उस शहद की रक्षा करते थे बड़े विषैले नाग। परिस्थिति को समझाने भीलों ने अपनी शक्ति को अधिक करके आंका और जैसे ही शहद लेने गए तो शहद तो हाथ आया नहीं, वो सब गिर करके नागों की भेंट चढ़ गए, मारे गए। सच कहता हूं महाराज, ये राज्य शहद है, दुर्योधन भील है और पांडव नाग हैं, कुछ नहीं होगा, राज्य हाथ नहीं आएगा। ये दुर्योधन अपने सहयोगियों के साथ में अपने प्राणों की बलि देगा। मेरी बात मान जाओ महाराज। अंके कुरुष्व राजानम, धृतराष्ट्र आप युधिष्ठिर को अपनी गोद में बिठाओ। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया भैया संधि करो, परंतु दुर्योधन तो न पहले मानता था और न अब माना। संजय ने भगवान कृष्ण की महिमा का बड़ा विलक्षण वर्णन किया है। त्रिकालज्ञ सनातन धर्मोद्धारक, उस समय वेदव्यास जी महाराज भी पधार गए, माता गांधारी भी बैठी है। संजय ने बड़ी विलक्षण बातें कही। मन सैव विशिष्टात्मा नयत्यात्म वशम बसी, इस संसार के समग्र संचालन के सूत्रधार भगवान कृष्ण है महाराज। संजय कहते हैं काल चक्र के प्रवर्तक, जगत चक्र के प्रवर्तक और युग चक्र के प्रवर्तक भगवान कृष्ण हैं। एक तोबा जगत कृत्स्नम, एक तोबा जनार्दन, सारी सृष्टि एक और भगवान कृष्ण अकेले एक और, तो भी कृष्ण के सामने पूरी सृष्टि टिक न पाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की। अपने पिताजी ने कहा भाई दुर्योधन मान जा, संधि कर ले। उसने कहा ये नहीं हो सकता। गांधारी क्रोध में भर गई। उन्होंने कहा रे नीच दुर्योधन, गुरुजनों का अपमान करता है, जा एक दिन आएगा निहतो भीमसेनेन स्मरतासी वचनम पिथो, तुझको तेरे पिताजी के वचन स्मरण तब आएंगे, तुम तब मानोगे जब भीम की गदा के प्रहार से तुम धरती पर पड़े कराहोगे। इसका मतलब गांधारी ने भी दुर्योधन को शाप दे दिया, पर वो न माना तो नहीं माना। धृतराष्ट्र को कृष्ण तत्व की प्राप्ति, कृष्ण नाम के निर्वचन अनेक प्रकार से संजय ने सुनाए। सबसे पहला भगवान का एक नाम है वासुदेव। कहते हैं वासुदेव क्यों कहा जाता है? सब प्राणियों में उनका निवास है, इसलिए उनको वसु कहा जाता है। देवों का आश्रय होने से वो देव कहे जाते हैं। और वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः, इसलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव, एक बात। और दूसरी बोले सब प्राणी उनमें निवास करते हैं और वो देवों के आश्रय हैं, इसलिए वासुदेव कहे जाते हैं। भगवान का एक नाम है माधव। माधव में एक है माँ और दूसरा है धव। माँ कहते हैं लक्ष्मी को और धव कहते हैं पति को। ये लक्ष्मी के, राधा के पति हैं, इसलिए माधव कहे जाते हैं। और दूसरा माँ माने माया, और तस्यापि धवत्वात्, ये माया के पति हैं इसलिए माधव कहे जाते हैं। और तीसरा माँ माने निषेधात्मक अव्यय पद है, माने नास्ति धवो यस्य, जिनका कोई स्वामी नहीं है, जो सबके स्वामी हैं। अथवा मधुवंश में उत्पन्न होने के कारण भी इनको माधव कहा जाता है। एक बड़ी विलक्षण व्याख्या है, मौन ध्यान योगादि द्वारा जो बोध्य हैं, इसलिए इनको माधव कहा जाता है। ये औपनिषद व्युत्पत्ति है। कह रहे हैं मौनात् ध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम। इन माधव को जानने का उपाय मौन, ध्यान और योग। फिर मधुआ शब्द की व्युत्पत्ति है मधुहा। फिर कृष्ण शब्द का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण माने भूवाचक सत्तार्थक है और न माने निर्वृत्ति वाचक आनंददायक है। सर्वदा आनंद स्वरूप होने के कारण इनको कृष्ण कहा जाता है। अच्छा, ककार कृष्ण में जो का है वो कृष्ण है और ऋकार राधा है। और ताभ्याम संयुक्तः किमपि द्रवीभूतम तत्व विशेषम और तस्मिन् स्नाति। कृष्ण शब्द में क्री का मतलब है राधा कृष्ण। क माने कृष्ण और री माने राधा। इन दोनों का संयुक्त कोई द्रवीभूत तत्व है
और उस द्रवीभूत तत्व में तस्मिन स्नाति इति कृष्णा, राधा कृष्णात्मक आनंद सिंधु में जो नित्य निमग्न रहे उसको कृष्ण कहते हैं। कर्षति पाप समूहम भक्तानाम, अपने भक्तों के पाप समूह का जो कर्षण करे वो कृष्ण कहलाता है। कर्षति दुख जालम शरणागतानाम इति कृष्ण, शरणागतों के दुख जालों का कर्तन करते हैं, कर्षण करते हैं, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। छिनत्ति कृंतति छेदयति कर्म जालम, क्री च नश्च इति कृष्ण, अनेक प्रकार से जनार्दन आदिक नामों की भी व्युत्पत्ति है। वृंदावन विहारी लाल की। अज शब्द के बारे में, दामोदर के बारे में, ऋषिकेश, अधोक्षज, अधोक्षज शब्द बड़ा प्यारा है। कहते हैं अधः अक्षजम इंद्रियजन्यं ज्ञानम यस्मात्, जिस परमात्मा से नीचे रह जाता है इंद्रियजन्य ज्ञान, उस परमात्मा को अधोक्षज कहा जाता है। अधोन क्षीयते पतित्वा नष्टो न भवति, जो नीचे नहीं गिरते, गिर करके नष्ट नहीं होते, उनको अधोक्षज कहा जाता है। अध कहते हैं लोक, वैकुंठात लोकात अधः समग्रे प्रपंचे अक्षः कृपा दृष्टि, वैकुंठ लोक से नीचे समग्र प्रपंच पर जिनकी अक्ष माने कृपा दृष्टि है, उस उन परमात्मा का महाराज नाम है अधोक्षज। अधमाः जनाः क्षीणाः भवन्ति यच्च जननात्, जिन परमात्मा के अवतार लेने से नीच जन नष्ट हो जाते हैं, अधार्मिक जन नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान का नाम है अधोक्षज। गोविंद शब्द की और अनेक अनेक शब्दों की बड़ी महिमा। अब अंत में निष्कर्ष हुआ, क्या करें? पांडव विचार करते हैं किसी भी प्रकार ये दुरात्मा दुर्योधन मानने वाला नहीं है, पर अंतिम प्रयास कर लिया जाए। पहले हम लोगों ने द्रुपद के पुरोहित जी को दूत बना करके भेजा, वहाँ से संजय दूत बन करके आ गए। एक अंतिम प्रयत्न ये हो, कृष्ण यदि दूत बन करके जाएं और कोई भी संभावना बनती हो युद्ध से बचने की तो कर लिया जाए। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं संजय के प्रस्थान के उपरांत पांडव विचार करते हैं ये मानने वाला नहीं है। अप्रमादेन राज्यस्य शांति मस्मासु मार्गति। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा केशव, ये दुष्ट दुर्योधन और इसके समर्थक और इनके संरक्षक धृतराष्ट्र हमसे युद्ध के बिना शांति की आशा रखते हैं और राज्य भी देना नहीं चाहते। हमको बार बार कहते हैं लड़ना ठीक नहीं है, पर राज्य भी देने का इनका मन है। लुब्धा पापेन मनसा चरण न सममात्मनः, इनके मन में समता नहीं है, ये लोभी हैं, हमारा राज्य ठग लेना चाहते हैं और लड़ने के लिए हमको कहते हैं नहीं लड़ना अच्छा नहीं है। आज ये दशा है कि हम स्वजनों का भरण पोषण भी कठिनाई से कर पाते हैं और हमारे शत्रु हमारे राज्य का उपभोग करते हैं। हे केशव, जन्म से कोई दरिद्र हो, दुखी हो, गरीब हो, उसको उतनी पीड़ा नहीं होती। पहले कोई अमीर हो, बाद में उसका सब धन छिन जाए तो बाद में उसको जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा शायद महाराज प्रारंभ से गरीब को। यथा भद्राम श्रियम प्राप्यो तया हीन सुखैधितः, सुख में जो पला बढ़ा है, साम्राज्य का सुख जिसने भोगा है, उसको मेरे जैसे दरिद्रता प्राप्त हो जाए तो कौन सुखी होगा। हे केशव, पहली इच्छा तो यह है कि युद्ध न हो, चाहे जैसे हम निर्वाह कर लें, पर अंत में यदि हमारा राज्य वो नहीं देते हैं तो हमको लड़ना भी स्वीकार्य है, हम युद्ध करने को तैयार हैं। भगवान कृष्ण ने निर्दहेयं कुरून सर्वा नीति में धीयते मति, भगवान कृष्ण ने कहा है धर्मराज आप चिंता ना करो, मैं अकेला पर्याप्त हूँ कौरवों को नष्ट करने के लिए। ऐसा, और जब धर्मराज ने थोड़ी शिथिल बातें कही तो भगवान ने कहा कि क्षत्रिय को भीख मांग करके जीना ये कोई जीना नहीं है, तो मर जाना है। क्षत्रिय के लिए भिक्षा का विधान नहीं है। न भैक्ष्यम क्षत्रियश्चरेत, जिसका जन्म क्षत्राणी माँ के गर्भ से और किसी क्षत्रिय पिता के तेजस अंश से हुआ है, उसको हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और सच्ची पूछो तो हाथ तो किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए।
मांगे ते मरबो भलो। अच्छा है कि मृत्यु आ जाए पर मांगना ना पड़े। ये जो याचना है नित्य मृत्यु है, पर कदाचित शास्त्रों ने कहा कि अनवरत स्वाध्याय में, अनवरत साधना में तल्लीन रहने वाले कदाचित कोई तपस्वी ब्राह्मण को भिक्षाटन करके जीविका चलाना पड़े तो चला सकता है, पर क्षत्रिय नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय तो भैया या तो किसी को मार करके विजय पाए अथवा अपने प्राण दे दे, पर मांगे नहीं। जयो बधोबा संग्रामे धात्रा दिष्ट सनातनः। दीनता से महाराज काम नहीं चलेगा। शत्रुओं को मार करके राज्य प्राप्त करो, विक्रम दिखाओ, विक्रमस्व महाबाहो जही शत्रुन परंतपो। भगवान कृष्ण ने शांति के श्लोक रटने वाले धर्मराज के चित्त में महाराज ओज के बीज बो दिए। विक्रमस्व महाबाहो, अपने हृदय में विक्रम माने शौर्य का आधान करो, और जही शत्रुन, हे परंतप शत्रुओं को मार करके अपना हिस्सा लो। धर्मराज क्रूर हो, हिंसक हो, सिंह हो, व्याघ्र हो, मछली हंता हो, ये विनम्रता और करुणा से हीन लोग रोने और याचना करने से भी तुम पर दया नहीं करने वाले। सीधे बनने से काम नहीं चलेगा। द्रौपदी के अपमान को भूल गए क्या? संधि के समय बड़ी मीठी मीठी बातें बनाने वाले धर्मराज क्या द्रौपदी के अपमान को भूल गए? क्या तुम भीम और अर्जुन की प्रतिज्ञाओं को भूल गए? इसलिए युद्ध के बिना कोई बात ना बनेगी। भीम ने भी पहले तो कहा, भगवान मैं भी चाहता हूं लड़ाई ना हो। मूर्ख कौरव नहीं जानते, धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं जानते। अपि दुर्योधनम कृष्ण सर्वमय मधश्चराह। हम तो ये मानते हैं, भीम ने कहा कि हम तो दुर्योधन को भी राजा बना करके राजी हैं, उनके नीचे रह करके भी जी लेंगे किसी प्रकार, परंतु भरत वंशियों का विनाश नहीं होना चाहिए, कुरुकुल विनष्ट ना हो। और जब भीम ने ये बात कही कि भगवान चाहे कुछ हो, पैदल चलकर सिर नीचा करके साधारण जीवन जी करके जी लेंगे, पर कुल के विनाश का कलंक हमारे माथे ना लगे, तो सभा में सन्नाटा छा गया। ये आग उगलने वाली भट्टी आज हिम कहाँ से बरसा रही है? भगवान कृष्ण बोले, भीम दादा लगता है आज तो सूरज पश्चिम से उगाया। आज चंद्रमा आग उगलने लगा, सूरज ठंडा हो गया, समुद्र सूख गया, आकाश गिर गया। ये क्या मामला है? अपने स्वभाव के विरुद्ध बोलते हुए भीम को देख करके केशवः प्रहसन निव। सच बताऊं, असली जो युद्ध यदि कदाचित न होने के भी चांस आते ना, तो कृष्णा माने द्रौपदी अपने खुले बाल दिखा दिखा करके लज्जित करती है। धिक्कार तेरे बल को भीम। ये भीम के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव को धिक्कार, इनके दिव्यास्त्रों को धिक्कार है। अपनी पत्नी के अपमान का बदला ना ले पाए, और कभी कभी क्रोध में भर जाती है। तो एक दिन तो ये तक कह दिया, नहीं लड़ना ना आपको संधि सुहाती है तो जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। स्त्री जब अपने पति से अपेक्षाएं करके निराश हो जाती है, तो सबसे पहले उसकी दृष्टि में पिता और अपने पुत्र आते हैं। इसने भी कहा कि तुम लड़ने नहीं जाओगे कृष्ण, तो मैं घोषणा करती हूँ, मैं मेरे पिता, बूढ़े पिता द्रुपद के साथ और अपने 5 पुत्र अर्थात द्रौपदी के जो पुत्र हैं अभिमन्यु के साथ, इनको लेकर के युद्ध के मैदान में लड़ने जाऊंगी, परंतु अपने अपमान का बदला लूंगी। तो जो संधि की बात करते थे पांडव, महाराज आग लग गई। शेष चर्चा भगवत कृपा से कल होगी। भीम का शांति का प्रस्ताव सुन करके भगवान को हंसी आती है। उसके बाद भगवान सब में ओज का बीज भरते हैं। शेष चर्चा कल। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन